तो गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रिबॉर्न एज ए बारबेरियन के चैप्टर 2 को। ली हांसू बियॉन्ड जैंडल का नाम सुन के आगे आता है और फिर वो उस बारबेरियन के सामने आके खड़ा होता है। थोड़े से सस्पेंस में रहने के बाद वो बारबेरियन ली हांसू को कहता है कि जवान योद्धा अपने लिए एक हथियार चुनो। ये सुन के ली हांसू राहत की सांस लेता है और वो कंफर्म हो जाता है कि बियॉन्ड जैंडल उसका ही नाम है। इसके बाद ली हांसू को अपना दूसरा जरूरी डिसीजन लेना था कि उसको अब कौन सा हथियार चूज करना है। उसे पता था कि बारबेरियंस के पास मैजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं होता है, पर बारबेरियंस फिजिकली बहुत ही ताकतवर होते हैं। तभी वो एक शील्ड को चूज करता है और वो सोचता है कि अभी के लिए ये उसका बेस्ट डिसीजन है। फिर तभी वो एल्डर बारबेरियन कहता है कि इसके साथ अभी जैंडल का बेटा बियॉन्ड भी एक योद्धा बन चुका है। तभी हम देख पाते हैं कि ली हांसू का कंप्यूटर चल रहा होता है और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ली हांसू ने जब पहली बार बारबेरियन के कैरेक्टर को खेलना शुरू किया था तो उसने बहुत सारे वेपन्स ट्राई किए थे, पर वो हर बार बहुत ही आसानी से मर जा रहा था। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि बारबेरियंस के पास स्ट्रेंथ और वाइटलिटी बहुत ही ज्यादा होते हैं, जहाँ पे वो बारबेरियन को एक टैंक की तरह भी यूज कर सकता है। इसके बाद वहाँ के गेट्स खोल दिए जाते हैं। बारबेरियंस जो कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद वो राप्टोनिया शहर के लैब्रिनथ के अंदर जाते हैं। तभी वो एल्डर बारबेरियन सबसे कहता है कि वो लोग वहाँ से जा सकते हैं और उन सभी लोगों की किस्मत उस जगह पे टिकी हुई है। इसके बाद सभी बारबेरियन गेट की तरफ दौड़ने लगते हैं और ली हांसू भी उनके साथ दौड़ने लगता है। ली हांसू सोचता है कि वो अभी के लिए उन लोगों के साथ ही दौड़ेगा, पर क्या उन लोगों को पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सबसे पहले दौड़ने वाला बारबेरियन सभी को रोकता है और वो कहता है कि वो लोग शायद गुम हो चुके हैं। तभी सभी बारबेरियन उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि वेनम का तीसरा बेटा करक उन लोगों को गलत दिशा पे लेके आया है। वो बारबेरियन थोड़ा दुखी होकर कहता है कि वो शर्मिंदा है कि वो उन लोगों को लीड करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तभी एक फीमेल बारबेरियन आगे आती है और कहती है कि वो उन लोगों को लीड करेगी, जिसका नाम आयनार होता है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि आयनार भी उन लोगों को लीड नहीं कर पाती है और गुम हो जाती है। सभी बारबेरियन आयनार के ऊपर भी गुस्सा करने लगते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद उन लोगों को लीड कौन करेगा। ली हांसू सोचने लगता है कि क्या बारबेरियन सच में ब्रेनलेस होते हैं और ऐसा चलता रहा तो वो लोग लैब्रिनिथ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। ली हांसू किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए वो आयनार के पास जाके कहता है कि उसे पता है कि वो लोग लैब्रिनिथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये सुन के आयनार हैरान हो जाती है और पूछती है कि कैसे। ली हांसू तभी उसको इशारा करके कुछ एडवेंचर्स की तरफ दिखाता है और कहता है कि उन लोगों को उन एडवेंचर्स को फॉलो करना होगा जो कि लैब्रिनिथ की तरफ ही जा रहे होंगे। ये सुन के आयनार सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि वो इसको ट्राई करेगी। तभी वो बाकी बारबेरियंस को जाके कहती है कि उसे लैब्रिनिथ तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है और ये सुन के बाकी बारबेरियंस उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद फाइनली वो सभी लैब्रिनिथ तक पहुंच जाते हैं। लैब्रिनिथ को देख के ली हांसू नर्वस होने लगता है और सोचता है कि क्या लैब्रिनिथ के अंदर जाना उसके लिए सही होगा। वो सोचता है कि वो तो अपनी पूरी जिंदगी बीमार था और वो एक आम आदमी है जिसको किसी को घूसा मारने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। क्या उसके जैसा कोई लैब्रिनिथ के अंदर जाके मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करके जीत पाएगा। और वो सोचता है कि राप्टोनिया शहर में टैक्स पे करने के लिए अलग तरीके भी होते हैं। डंजन एंड स्टोन गेम का सबसे खराब सिस्टम है टैक्स पे करना, जहाँ पे 20 साल और उसके ऊपर के उम्र के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है और अगर वो नहीं कर पाते तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। यहाँ पे पैसे कमाने के कुछ ही रास्ते हैं। पहले तो उन लोगों को लैब्रिनिथ के अंदर जाके मॉन्स्टर से लड़ाई करनी होगी और दूसरा ये है कि वो लोग विलेज बार जैसी किसी जगह पे काम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ली हांसू अभी एक बारबेरियन है और बारबेरियंस को वहाँ पे कोई नॉर्मल जॉब नहीं मिलती है और बारबेरियंस ही एक लौते कैरेक्टर होते हैं जिनको गेम की शुरुआत में ही हथियार दिए जाते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लैब्रिनिथ हर महीने सिर्फ एक बार ही खुलता है। उसके पास सिर्फ एक हफ्ते का ही राशन होता है और अगर अभी वो लैब्रिनिथ के अंदर नहीं गया तो वो एक महीने तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और फिर वो अगर किसी तरह एक महीने तक सरवाइव कर भी गया तो उसकी बॉडी की कंडीशन सबसे खराब हालत में होगी। वो अपना पैर नहीं हिला पाता है क्योंकि ये अभी कोई गेम नहीं था और उसकी जान अभी सच में दांव पे थी। तभी आयनार उसको बुलाती है और कहती है कि सभी बारबेरियन योद्धा लैब्रिनिथ के अंदर जा चुके हैं। वो और आयनार ही सिर्फ बाकी है और अगर उन लोगों ने जल्दी नहीं की तो लैब्रिनिथ बंद हो जाएगा। तभी लैब्रिनिथ के पास खड़ा हुआ एक बंदा अनाउंस करता है कि लैब्रिनिथ को बंद होने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। ली हांसू भी नोटिस करता है कि लैब्रिनिथ का पोर्टल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। वो आयनार से कहता है कि वो आगे जाए
जाए और वो उसको फॉलो करेगा। फिर आयनर ली हांसू को पहले मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। वो कहती है कि उसने बियॉन्ड के जैसा समझदार बारबेरियन आज तक नहीं देखा और वो पूछती है कि ली हांसू के जैसा समझदार बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। ली हांसू सोचता है कि इसके लिए आयनर को तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पर वो उसको एडवाइस देता है कि उसे कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए। आयनर उसको इस एडवाइस के लिए शुक्रिया कहती है और अगर वो लैब्रिनिथ से वापस लौट पाई तो वो उसके इस एहसान को जरूर चुकाएगी। ये सुन के ली हांसू थोड़ा शॉक हो जाता है और वो आयनर से पूछता है कि क्या उसे भी मौत से डर लगता है। वो कहती है कि ये तो नेचुरल है और वो एक योद्धा पैदा हुई है और उसने अगर लड़ाई नहीं की तो वो भी मारी जाएगी। ली हांसू सोचता है कि बारबेरियंस के पास लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती है और अगर उन लोगों ने मॉन्स्टर्स को नहीं मारा तो वो लोग इस शहर पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही सभी बारबेरियंस अपने डर को जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं। ली हांसू सोचता है कि अभी वो भी एक बारबेरियन है। तभी अनाउंस होता है कि लैब्रिनिथ 1 मिनट में बंद होने वाला है। ली हांसू डरा हुआ होता है पर फिर भी वो लैब्रिनिथ की गेट की तरफ दौड़ने लगता है। ली हांसू सोचता है कि उसके पास सिर्फ बारबेरियन की बॉडी ही नहीं बल्कि इस गेम में हजारों कैरेक्टर को खेलने की नॉलेज है और वो इस जगह पे डेफिनेटली सरवाइव करेगा। इसके बाद ली हांसू लैब्रिनिथ पे एंटर करता है। फिर वो जब अपने आसपास देखता है तो वो एक अननोन जगह पे अकेले खड़ा होता है और चैप्टर 2 यहीं पे खत्म हो जाती है।